नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज नेज़ल पॉलिप्स पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। नेज़ल पॉलिप्स नाक की जो सुराख है, नॉस्ट्रिल्स, इसमें सॉफ्ट मुलायम एक ग्रोथ होता है जो नॉन कैंसरस होता है। उसमें दर्द नहीं होता है। दोस्तों, जब किसी को काफ़ी दिनों से सर्दी जुकाम या साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो नाक के जो अंदर एपिथेलियल सेल है या साइनस कैविटी है, उसमें एक लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहने की वजह से वहाँ एक मसल्स का ग्रोथ होने लगता है। वह ग्रोथ आकर के नाक का जो नोस्ट्रिल होता है, नाक की जो सुराख होती है, उसमें ग्रोथ करने लगता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इसी को नेजल पॉलिप्स कहते हैं। तो अब नेजल पॉलिप्स का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूँ। नेजल पॉलिप्स का सबसे मुख्य दवा है लेमिना माइनर। लेमिना माइनर 30 नंबर का यूज करेंगे। लेमिना माइनर का जो सिम्टम होता है, नाक में एक ब्लॉकेज जैसा अनुभव होता है, नाक में सांस रुक जाती है। इसके साथ ही नाक से एक प्यूटराइड स्मेल यानी एक सड़ा हुआ दुर्गंध सा अनुभव होता है। इसके साथ ही पीला गढ़ा या सफेद नाक से डिस्चार्ज होते रहता है। इसके साथ ही नाक में जो गंध को अनुभव करने की शक्ति है वह खत्म हो जाती है, यानी लॉस ऑफ स्मेल का प्रॉब्लम आ जाता है। और पॉलिप्स का जितना भी जो कंप्लेन होती है, वह वेट वेदर यानी नमी युक्त जो मौसम होती है, उसमें बढ़ता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो लेमिना माइनर 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो नेजल पॉलिप्स धीरे धीरे सूख जाएगा और अस्थायी ठीक हो जाएगा। अगली दवा टिक्रियम। टिक्रियम 30 नंबर यह भी पॉलिप्स का एक मुख्य दवा है, जिसमें पॉलिप्स के साथ साथ नाक जाम हो जाया करता है। और यह जनरली लेफ्ट साइड की दवा है, यानी लेफ्ट साइड की नाक ज्यादा जाम होती है और जो साइड सोता है वह साइड ज्यादा जाम करता है। इसके साथ ही जो गंध अनुभव करने की शक्ति है वह खत्म हो जाती है, यानी लॉस ऑफ स्मेल का प्रॉब्लम आ जाता है। और नाक के अंदर एक कीड़ा रेंगने की तरह यानी एक कुकवाहट सा महसूस होता है। यदि नेजल पॉलिप्स के साथ नाक ब्लॉक होता है और वह जिस साइड सोता है उस साइड का नाक ज्यादा ब्लॉक होता है, इसके साथ ही गंध अनुभव करने की शक्ति खत्म हो जाती है और नाक में कुकवाहट रहता है। यदि इस तरह का सिम्टम रहता है तो ट्यूक्रियम 30 नंबर में दो दो बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और एक खुराक रात में सेवन करेंगे। कुछ ही दिनों में नेजल पॉलिप्स का जो शिकायत है, बीमारी है, वह ठीक हो जाएगा। अगली दवा सैनग्यूनेरिया नाइट्रिकम। सैनग्यूनेरिया नाइट्रिकम या 200 नंबर की दवा का सेवन करेंगे। यह खास करके राइट साइडेड दवा है, यानी राइट साइड का जो पॉलिप्स होता है उसके लिए सैनग्यूनेरिया खास दवा होता है। इसके साथ ही नाक से जलन युक्त एक पानी की तरह स्राव होती है या पीला ब्लड की तरह स्राव होता है। और इसके साथ ही नाक में एक रुकावट यानी जाम जैसा हो जाता है और इसके साथ साथ छींकें आती है और नाक से जो गंध अनुभव करने की जो क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है और नाक के अंदर एक डिंग पेन यानी एक खुदने की तरह दर्द होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो सैंग्विनरिया 30 नंबर में या 200 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो कुछ दिनों में पॉलिप्स की बीमारी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है कैलकेरिया का। कैलकेरिया का लेफ्ट साइडेड
मेडिसिन है। यानी कैलकेरिया कार्व का जो सिम्टम होता है जिसमें पॉलिप्स लेफ्ट साइड के नाक में होती है और पॉलिप्स के साथ साथ नाक ब्लॉक हो जाता है और नाक से एक भारी दुर्गंध जैसा अनुभव होता है और पीला स्राव होता है। नाक में सुबह के सुबह एक ड्राइनेस महसूस होता है, एक सूखापन महसूस होता है और इसका जो रोगी होता है वह थोड़ा-सा भी ठंडा के कांटेक्ट में जाता है तो उससे सर्दी जुकाम हो जाता है और नेज़ल पॉलिप्स का जो कंप्लेन है वह बढ़ जाता है। या थोड़ा-सा भी मौसम में परिवर्तन होता है तो उससे भी उसका सर्दी जुकाम का कंप्लेन आ जाता है और उसको पॉलिप्स का जो कंप्लेन है, पॉलिप्स जो होता है वह बढ़ जाता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कैलेकेरिया कार्ब 200 नंबर में 2 बूंद सुबह के सुबह सेवन करेंगे तो पॉलिप्स ठीक हो जाएगा। अगली दवा एलियम सिपा। एलियम सिपा 30 नंबर का सेवन करेंगे। एलियम सिपा में लगातार सर्दी बना होता है और सर्दी के साथ साथ छींक भी जबरदस्त होती है और नाक से पानी की तरह इक्राइड तीखा स्राव होता है। जो नाक से पानी की तरह स्राव होता है उससे ओठ के आसपास की जो स्किन है वह खलतरा हुआ जैसा हो जाता है, वह स्कोरेटेड हो जाता है। इसके साथ ही सर्दी के साथ साथ सिर दर्द का भी कंप्लेन बना रहता है और नाक बंद हो जाया करता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो एलियम सिपा 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे सुबह दोपहर शाम तो बहुत जल्द ही नेजल पॉलिप्स का कंप्लेन ठीक हो जाएगी। अगली दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम 200 नंबर। इसमें पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है यानी नाक के जो ऊपरी हिस्सा से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है और जो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है वह गाढ़ा और चिपचिपा होता है जिसमें एक दुर्गंध होता है और सुबह के सुबह बहुत काफी छींके आती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो काली बाई क्रॉम 200 नंबर में 2 बूंद सुबह शाम सेवन करेंगे तो नेजल पॉलिप्स का कंप्लेन ठीक हो जाएगा। अगली दवा कोनियम मैक। कोनियम मैक 200 नंबर का सेवन करेंगे। कोनियम मैक का जो लक्षण होता है उसमें नाक ज्यादातर ड्राई यानी सूखा जैसा होता है और अचानक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही नाक में जो गंध अनुभव करने की क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है और सुबह के सुबह नाक बंद हो जाता है, छींके आती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कोनियम मैक 200 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो नेजल पॉलिप्स ठीक हो जाएगी। अगली दवा फास्फोरस। फास्फोरस 200 नंबर का सेवन करेंगे। फास्फोरस का जो नेजल पॉलिप्स होता है उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर पर जाने पर पॉलिप्स से ब्लडिंग होना शुरू होता है, रक्तस्राव शुरू होने लगता है। इसके साथ ही सर्दी जुकाम और छींके आया करती है और भारीपन के तरह सिर दर्द होता है और सुबह के सुबह नाक बंद हो जाया करता है और उसका सर्दी का स्राव होता है, कभी नाक में सुखापन होता है। इस तरह का सिम्टम अल्टरनेट करते रहता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो फास्फोरस 200 नंबर में 2 बूंद सुबह के सुबह सेवन करेंगे तो नेजल पॉलिप्स ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही रेक्वेज का R49 आधे कप पानी के साथ 20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम में सेवन करेंगे तो निश्चित ही नेजल पॉलिप्स की बीमारी ठीक हो जाएगी। यह दवा हम कंटिन्यू 6 महीने तक करेंगे। रेक्वेज का 49 और इसके साथ ही जो हमने दक्षिणागत दवाएं बताएं उस दवा का सेवन करेंगे तो 100% नेजल पॉलिप्स ठीक हो जाएगी, उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी और अस्थायी ठीक होगी। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि
जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके साथ ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।